हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है लीफ यानी कि पत्ती। तो पत्ती जो होती है, तो क्या होता है, पौधे का एक मुख्य भाग होता है जो भोजन निर्माण में पौधे की बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यदि पौधे में पत्ती नहीं होती है तो भोजन का निर्माण असंभव है। ठीक है, असंभव क्यों है? क्योंकि पत्ती ही है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न करती है। यानी फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक हमने पढ़ाया था आप सभी को, तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उसमें महत्वपूर्ण कार्य जो होता है सूर्य का प्रकाश और वाष्पोत्सर्जन का कार्य, वो पत्ती का होता है। तो पत्ती क्या होती है? पौधे का मुख्य भाग। तो आइए हम पत्ती के बारे में समझते हैं। ठीक है, लीफ के बारे में। तो पत्ती जो होती है कुछ सामान्यतः इस प्रकार दिखाई देती है। ये एक पौधे की पत्ती है जो सामान्यतः पत्ती इस प्रकार दिखाई देती है। लेकिन पत्ती में जो होता है, तो हर पौधे की पत्ती अलग अलग प्रकार की होती है। सभी पौधे की पत्तियां एक समान नहीं होती, उनके संरचनाएं जो होती हैं उनकी अलग अलग होती है। ठीक है, सभी पौधों की पत्तियों की संरचना अलग अलग होती है। फिर पत्ती में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो हरा रंग बनाए रखती है। पहला हमारा भाग होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसका नाम ही होता है हरा वर्णक। ठीक है ना, क्लोरोफिल जो होता है एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक, जो इसको हरा रखने में हमारी सहायता करता है, यानी पौधे की सहायता करता है। पत्ती को हरा रखने में क्लोरोफिल का ही पूरा हाथ है, समझो। ठीक है, हाथ कहने का मतलब कि पूरा सहारा जो होता है हरा रखने का, क्लोरोफिल ही प्रदान करता है। ठीक है, तो कैसे होता है? हालांकि पत्ती, जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिराएं होती है, तो जैसी ये पत्ती है तो इसमें भी ऐसे डिजाइन टाइप का इसके अंदर भित्ति होती है। ठीक है, ऐसी संरचनाएं रेशेदार पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी रेशेदार संरचनाएं पत्ती के अंदर पाई जाती है। तो उन मतलब पत्ती की जो सिराएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है, नलिकाएं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं ऐसे करके डिजाइन टाइप का, भित्ति जो होती है पतली। तो उसी के अंदर क्या होता है कि जल प्रवाह और क्लोरोफिल का प्रवाह होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारी पत्ती जो होती है हरी प्रतीत होती है। ठीक है, तो पत्ती किसके कारण हरी प्रतीत होती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, जो कि ये हरा वर्णक होता है। अब आइए पत्ती के बारे में आगे समझते हैं। तो पत्ती में जो होता है कि भाई सूर्य का प्रकाश कहाँ से पत्ती सोखती है और भोजन निर्माण कहाँ से करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। प्रकाश वो अवशोषण के लिए जो होता है, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के लिए पत्ती में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे छिद्र, जिनको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना, रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र। ये हमने प्रकाश संश्लेषण की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो रंध्र, रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, इसका अगर काट देखेंगे अर्ध काट के रूप में, तो यहाँ पे मैं बना देता हूं बड़ा सा। पत्तियों में जो रंध्र होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है, ढक्कन जैसे ये होता है, ऐसे करके, और ये ऐसे रेसे उसमें फैले हुए होते हैं। ऐसे करके क्या होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा छिद्र होता है, और उससे ही पौधे श्वसन भी
करते हैं, ठीक है ना, वायु का भी आदान प्रदान होता है, वायु एवं सूर्य के प्रकाश का। अब हम कहते हैं एक बड़ा सा हम संरचना बनाएंगे पत्ती के एक छिद्र की, रंध्र की, एक रंध्र की हम लोग संरचना बनाने जा रहे हैं। रंध्र की संरचना बनाएंगे, ये हमारा रंध्र तैयार हो गया है, स्टोमेटा। ठीक है, ये काहे का चित्र है, स्टोमेटा का। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे, देखिए जैसे मतलब पत्ती पर को जब जल होता है, आप देखे होंगे कोई कोई पौधे की पत्ती में क्या होता है, जल रुक जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर में जल उसमें क्या होता है, रुक जाता है ना। तो क्या होता है कि जो ये श्वसन के लिए रंध्र पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अब पत्ती में छिद्र पाया जाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए जल भर गया चारों तरफ, तो ये क्या करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अवशोषण करते हैं, तो वो जो प्रकाश अवशोषित होता है, तो उससे वाष्पोत्सर्जन भी मतलब भाप के रूप में ये पानी क्या होता है, जल ऊपर उठने लगता है, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसके अंदर संपन्न हो जाती है। ठीक है, श्वसन कहाँ से करता है पौधा, रंध्र से, इसी जगह से श्वसन करेगा और इसी जगह से क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन, और सूर्य का प्रकाश भी इसी जगह से ही ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की मतलब की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो सकती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, पत्ती। ठीक है, तो पत्ती के बारे में हम इतना ही आज पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, कई पौधों की पत्तियों में अलग अलग प्रकार के शिराविन्यास पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शिराविन्यास जालिकावत शिराविन्यास, रेशेदार शिराविन्यास, ऐसे करके पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बेसिक साइंस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि दूसरे बच्चों तक शेयर करने से हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।